इतना आनंद वृष्टि होती है परिवार में। दिन कब निकला रात्रि कब आई किसी को पता ही न चले। 1 वर्ष का कन्हैया हो गया, एक तृणावर्त नाम का राक्षस गोविंद को उठा के आकाश में ले गया। मेरे प्रभु ने तृणावर्त का ही कल्याण कर दिया। डरे नहीं। ये तृणावर्त को बहुड़ा बोलते हैं ब्रजभाषा में। जेठ के महीना में गोल गोल आंधी चलती है ना, बहुड़ा, वही तृणावर्त है। तृणों का समूह, उसमें आप कुछ भी डाल दो ऐसे घूमने लग जाते। गोविंद को उड़ा करके आकाश में ले गया, प्रभु ने उसका कल्याण कर दिया। अब यहां एक बड़ी समस्या पैदा हो गई है। नंद बाबा तो भूल ही गए कि नामकरण भी होता है। कन्हैया को खिलाने में, उनके संग आनंदित होने में इतने तन्मय हो गए हैं कि बाबा गोविंद को नामकरण कराना ही भूल गए, ध्यान ही नहीं रहा। आहा। लेकिन वसुदेव जी ने अपने मन में सोचा कि नंद जी के घर मेरे 2 पुत्र हैं, अभी दोनों में किसी का ही नामकरण नहीं हुआ। नामकरण तो होना चाहिए। बाबा ने अपने कुलगुरु श्री गर्गाचार्य जी बुलाए। गर्गाचार्य बोले कहिए। बोले महाराज एक जरूरी कार्य है, नंद जी के गोकुल में आपको जाना है और वहां मेरे 2 पुत्र हैं ना, दोनों का नामकरण करके आना है। आप नामकरण करने अवश्य पधारें प्रभु, लेकिन इस बात का पूरा ध्यान रखना कि नंद जी को यह बिल्कुल पता नहीं चले कि छोटा बाला भी मेरा पुत्र है। बोलो जय श्री कृष्ण। छोटा बाला मेरा पुत्र है, यह बात नंद जी को पता नहीं चलनी चाहिए। जाइए। बोले महाराज आप चिंता न करें, मैं नामकरण करके आऊंगा। और आदरणीय गर्गाचार्य जी सीधे गोकुल में पधारे। बाबा नंद को पता चली संत पधारे हैं, सपरिकर आए और द्वार पे आकर के उनको स्वागत किया। आओ महाराज पधारो। बोलो जय श्री कृष्ण। कहां से? ओहो मथुरा से पधारे आप, आज्ञा महाराज जी। देखिए जी बात यह है, कहीं नामकरण करना, कहीं शादी पढ़ाना, कहीं उपनयन संस्कार करना, अपना तो यही काम है। नंद जी बोले चौखी याद दिवाई महाराज, आपने मेरे घर भी 2 लाला हैं, अभी काऊ को नामकरण ना है भयो, और आप श्री के मुख से नामकरण है जाए तो कितनी प्रसन्नता की बात है। गर्गाचार्य बोले लेकिन आपके पुत्रों का नामकरण करने में मेरे को थोड़ी दिक्कत है। क्या? क्योंकि यदूना महमाचार्य ख्यातश्च भुवि सर्वतः सुतं मया संस्कृतं ते मन्यते देवकी सुतम। आपको शायद मालूम नहीं है नंद जी, मैं वसुदेव जी के घर का आचार्य हूं। यदूनाम अहम आचार्य। और कंस के मन में यह बात पहले से ही घर कर चुकी है कि देवक्याम अष्टमो गर्भो न स्त्री भवितुमर्हसि। देवकी का 8वां गर्भ स्त्री नहीं हो सकता। कंस के मन में कहीं न कहीं यह संदेह घर कर चुका है कि वसुदेव जी ने अपने 8वें पुत्र को नंद जी के घर भेज दिया। अब वसुदेव जी के घर का ब्राह्मण यानी कि मैं गर्गाचार्य आपके पुत्र का नामकरण करूंगा तो कंस ये सोचेगा नहीं क्या? उसको विचार तो होगा ही। तो वसुदेव जी के घर के पंडित जी ने नंद जी के पुत्र का संस्कार किया है, नामकरण संस्कार किया है, तो जरूर नंद जी के घर जो पुत्र है वो वसुदेव का ही पुत्र होगा। नहीं नामकरण करने के लिए वो अपने ब्राह्मण से कराते, वसुदेव के ब्राह्मण को क्यों बुलाते? अब बताओ, समस्या खड़ी हो जाएगी ना। और मेरी वजह से किसी के पुत्र के जीवन में कोई समस्या आवे, ये मैं बिल्कुल नहीं चाहता। नंद जी बोले सुनो महाराज जी, जब कंस को पता ही ना चलेगी तो समस्या काहे को आवेगी?
नंद जी आपके यश को मैंने सुना है, हर काम बड़ी धूमधाम से करते हैं आप। आपने अपने पुत्र का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया, 6वें दिन ही 7वें दिन ही पूतना आ गई, मालूम है? आपने अपने बेटियों का अन्नप्राशन संस्कार धूमधाम से मनाया, उसमें सक्टासुर राक्षस आ गया। भीड़ में पता नहीं चलती महाराज, गलत भी आ जाते हैं। आपने 1 वर्ष का उत्सव मनाया, तृणाव्रत आ गया। अब नामकरण संस्कार आप करेंगे और मेरे द्वारा कराएंगे नामकरण अपने बालकों का, और उस भीड़ में फिर कोई राक्षस आ गया तो बोले भीड़ क्यों होगी, क्योंकि आप कोई काम धूमधाम से ही करते हैं। नंद जी बोले गुरु जी हम तो पड़ोसी को भी न्योता नहीं देंगे, बस पर नामकरण आपके मुख से है जाए। हमें कहां करना है अपनी नाम बड़ाई प्रतिष्ठा को, हमारा लाला प्रसन्न रहे बस। गर्गाचार्य बोले ऐसी बात है तो गौशाला के बंद कमरे में नामकरण कराना है तो आप अपनी पत्नी साथ लेकर के आओ, मैं नामकरण कर देता हूं। नंद बाबा ने मैया से जाकर के कही, देवी हमारे घर 2 लाला हैं, काऊ को नामकरण ना भयो, बड़े उच्च कोटि के ब्राह्मण आए भये हैं, आज मैंने के हाथ से नामकरण कराना चाहिए। यशोदा मैया बोली क्यों जी, लाला हम कहूं से उधार लेके आई हैं कि हमने मोल को लियो है? बुढ़ापे में गोपाल को दर्शन कियो है, मेरे लाला को नामकरण होएगा ना जी तो 6 महीना पहले से तो ब्रजमंडल में नौते लगवाऊंगी और पूरे ब्रज में चूल को नौतो देना है। चूल का नौता मतलब है किसी के घर चूल्हा भी नहीं जले। सवेरे नाश्ता से लेकर के बच्चे से बूढ़े तक सब मेरे घर भोजन करें, उसको बोलते हैं चूल का नौता। माने आपके घर चूल नहीं जलेगी, आज चूल्हा नहीं जलना है। नंद जी बोले हमें अपनी प्रतिष्ठा नहीं देखनी देवी, लाला की प्रसन्नता देखनी चाहिए। फिर नंद जी ने जब 2-3 बातें बताई तो यशोदा बोली सुनो जी हम तो पड़ोसियों ना बुलाएंगे, हमारा तो लाला प्रसन्न रहे, पर एक बात बताओ पंडित जी का नाम क्या है? नंद जी बोले बहुत उच्च कोटि के विद्वान हैं, गर्गाचार्य नाम है देवी। मैया बोली मैंने तो जी नाम सुनो ना है, अच्छे ज्योतिषी हैं, भूत भविष्य वर्तमान की सब बातें उनको बता में। मैया बोली थी अब बाबा की परीक्षा लेनी चाहिए, सच्चा ज्योतिषी है कि खड़िया पलटन है? बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ ऐसे ही बोल रहे हैं ब्रज में, खड़िया पलटन। परीक्षा कैसे ले? सो महाराज दोनों मैया ने विचार कर लियो। मैया यशोदा रोहिणी से बोली सुनो मेरे लाला को ले लो तुम अपनी गोद में, और आपके लाला को मैं ले लूं अपनी गोद में। देखो बहन हम दोनों को कलर भी खूब मिले, तुम्हारो लाला गोरो और मेरो कलर भी गोरो, मेरो कन्हैया सांवरो और तुम भी थोड़ी सांवरी रोहिणी, तो तुम्हारा और कन्हैया को रंग खूब मिले और तेरे बेटियों को और मेरो रंग भी मिले, अदला बदली करके बैठेंगी। देखें तो सही है सच्चो ज्योतिषी है कि ऐसी डोले, परीक्षा तो होनी चाहिए ना। अब रोहिणी जी ने कन्हैया को गोद में ले लिया और यशोदा ने बलराम जी को गोद में ले लिया। दोनों माताएं जाकर के गर्गाचार्य के सामने बैठ गईं। पहले हवन हुआ, ध्यान से सुनना। अब हवन आदि से निवृत्त जब हो गई दोनों माताओं ने देख लिया हवन आदि हो चुका है, गर्गाचार्य ने नीचे से नजर उठाकर के ऊपर देखा और रोहिणी की गोद में बैठे हुए कन्हैया पर जैसे ही नजरें पड़ी सो गर्गाचार्य जी की तो समाधि लग गई। अब देखो समाधि कई प्रकार की होती है, एक होती है ध्यान समाधि, एक होती है भाव समाधि, एक होती है प्रेम समाधि, एक होती है सहज समाधि, एक होती है त्राटक बड़ी समाधि होती है। हाँ गर्गाचार्य ने कन्हैया को ओहो यही तो मेरा ब्रह्म है, यही तो मेरा जगदीश्वर है, यही तो मेरा जगत नियंता है, यही तो मेरा जगदाधार है। और देखते 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 उनकी त्राटक समाधि लग गई। गर्गाचार्य जी की आंखें खुली की खुली रह गई, मुंह खुला का खुला रह गया और श्वास बंद हो गए। त्राटक समाधि ऐसे लगती है, श्वास भी बंद, आंखें भी खुली और मुंह भी खुला।
अच्छा, किसी आदमी की आंखें खुली रह जाए, मुंह खुला रह जाए और सांस बंद हो जाए तो आप क्या समझेंगे? गर्गाचार्य सोच रहे हैं यही मेरा ब्रह्म समाधि में है। मैया यशोदा ने रोहिणी जी से पूछी, कहां भयो जा बाबा जी है? रोहिणी बोली, अब हाल तो चोखो भलो बैठो, जाने कहां भयो। अब दोनों मातान ने बाकी आंखन के पास में चुटकी बजाई, सो पलक गिरे ही नहीं। मुंह के पास में ऐसे हाथ घुमायो। यशोदा बोली, बहना जाके तो सांस भी बंद है और आंखें खुली रह गई। अजी देखो मुंह खुले रह गए। रोहिणी बोली, तो फिर मुझे तो ऐसा लगे कि महाराज जी तो पधार गए दिखे। यशोदा मैया बोली, अरे महाराज पधारना हो तो बाहर जाके पधार दे, मेरे घर में आके काय को पधारे। नंद जी की ओर देख करके बोली, अच्छा ज्योतिषी पकड़ के लाए तुम, घर में आते आते पधार गए। पड़ोसी कहेंगे, अच्छा ज्योतिषी आओ, बहना कहां भयो। रोहिणी मैया और यशोदा मैया ने हाथ पकड़ के जोर से झकझोर दिए बाबा, सो समाधि टूट गई। क्या है? जब पलक गिरने लगे, मुंह चलने लगा, तो मैया बोली, तुम ठीक ठाक तो हो महाराज? गर्गाचार्य बोले, हमको क्या हुआ था, हम तो पूर्ण स्वस्थ हैं माता। अरे महाराज, आपके मुंह खुले रह गए, श्वासों बंद है गए, हम तो घबराए गई, जाने कहां सोच लियो हमने आपके बारे में। गर्गाचार्य ने सोचा, कब तक छुपाऊंगा, पूरी बात बता देता हूं। माता बताऊं मुझे क्या हुआ था? बोले, बताओ महाराज, कहां भयो? रोहिणी की ओर इशारा करके बोले कि आपकी गोद में जो पुत्र बैठा है ना, मैं इसी को देख रहा था। मैया बोली, तो आंख का ही खुली रह गई, मौका को खुले रह गए। अब वो ये कहना चाहते थे कि आपकी गोद में जो पुत्र बैठा है वो साक्षात, कहना चाहते थे वो साक्षात ब्रह्म है, भगवान है। लेकिन गर्गाचार्य जी ने इतना ही कहा था कि वो साक्षात सो गोद में बैठे हुए कृष्ण ने इशारा किया, फुलपट्टी खोलेगो का भैया, यहां बेटा बनने में फायदा है, भगवान बनने में ना है। मैया हमको पुत्र मानती हैं तो गोद में बिठाती हैं, माखन भी खिलाती हैं, लाड़ लड़ाती हैं, दुलार करती हैं, पल्ला झुलाती हैं। और तुमने कहीं कह दिया कि साक्षात भगवान है, तो भगवान की पूछा कैसे होती है आप सब लोग जानते। भगवान को अलमारी में बिठा देते, 2 अगरबत्ती सवेरे 2 शाम को घुमा देते। हाँ, मेरी दादी जी जब पूजा करती थी ना अपने मंदिर में, 10, 20, 50 भगवान रखती थी। और पूजा जब करती तो ऐसे थोड़ी करती कि भोग लगाए दियो, थाली में सजाए दियो, तुलसी छोड़ दी, घंटी बजा दी, भोग लगो ना। हर चीज थोड़ी थोड़ी तोड़ करके हर देवता की नाक पे चिपकाना, तब भोग लगेगा। आह, कोई देवता बाकी नहीं रह जाए। गुड़ का भोग लगाए तो सबकी नाक पे गुड़ चिपकेगा, पेड़ा भोग लगाना है तो सबके मुंह पे पेड़ा चिपकेगा। और जैसे ही वो पूजा करके हट जाती, फिर चेंटियों का हमला होता। मैं कहता, अम्मा देखियो जो क्या कर दियो, सवेरे पूजा घर में चेंटी चेंटी है गए, ऐसे कौन भोग लगे? बोले, तू तो खाली कथा कर वो जाने और कछु ना जाने। हाँ, अरे लाला जी, देवता ही चेंटी बन के आए भोग लगावे काजे, ऐसा उनका भाव देखो। ये ऐसे ही हमें चेंटी चेंटा बन के भोग लगा के चले जाएंगे, हम की चोखो। तो भगवान की पूजा तो फिर ऐसी होती है, अलमारी में बिठा दिया, भोग लगा दिया। लेकिन बेटा बनाया है मुझे तो गोद में बिठाती है, माखन खिलाती है, लाड़ लड़ाती है। तुरंत इशारा किया। जब इशारा कन्हैया ने किया तो गर्गाचार्य तुरंत समझ गए। अब देखना, गर्गाचार्य जी ने कहा था तुम्हारी गोद में जो बैठा बैठा है वो साक्षात, इतने में इशारा हो गया। बोले, गुणों का खजाना है ये, साक्षात गुणों का खजाना है। इसकी मस्तिष्क रेखा को हम देख रहे थे माता, और मस्तिष्क रेखा देखने में जरा भी पलक गिर जाए तो रेखा पकड़ में नहीं आती, इसलिए मेरी समाधि लग गई थी, त्राटक समाधि।
कन्हैया बोले बच गए, बाबा तो आज पोल पट्टी खोल ही देता। मैया बोली बहुत लंबी रेखा देखी महाराज, हम तो बिल्कुल डर गई, जाने कहां भयो आपको, अब नामकरण करो। गर्गाचार्य बोले बड़ी बड़ी चतुर है माताएं, मेरी परीक्षा लेने के लिए अदला बदली करके बैठी हैं दोनों हैं। तो गर्गाचार्य जी मुस्कुरा करके बोले माता, यशोदा बोली देखो बाबा मैं बड़ी हूं ना, तो पहले मेरी गोद में जो मेरा बेटा है ना, बाई को नामकरण करो। गर्गाचार्य ने यशोदा की ओर इशारा करके कहा माता आपकी गोद में जो पुत्र बैठा है वो आपका तो है ही नहीं। भैया बोली मेरो ना तो कौन को है? बोले अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयं सुहृदो गुणै आख्यास्यते रामैति बलाधिक्यात् बलम विदुः। आपकी गोद में जो पुत्र बैठा है माता वो आपका नहीं है, अयम ही रोहिणी पुत्रो, ये माता रोहिणी का पुत्र है। मैया ने हीरा की अंगूठी उतारी और बाबा के चरणन में चढ़ाती वही रोहिणी से बोली खड़िया पलटन ना है, सच्चा ज्योतिषी है, ठीक बात बता दे। माता इस बालक का नाम हम रखते हैं राम, आख्यास्यते राम इति, इसका नाम हम राम रखते हैं, लेकिन बलाधिक्यात बलम विदु, बल की अधिकता होने के नाते इसको बलराम बोलेंगे लोग, बलभद्र। जिसका कल्याण पूरे, जिसका बल पूरे समाज का कल्याण करता है वही तो बलभद्र है। बल माने पराक्रम, भद्र माने कल्याण। बहुत प्रसन्न हो गई मैया। माता ये बालक कभी एक गर्भ से खींचकर दूसरे गर्भ में लाया जा चुका है, इसलिए इसका एक नाम संकर्षण भी होगा। हलधर, दाऊदयाल, बलराम, शंकरषण, बहुत नाम है इनके। और हमारे ब्रज में तो महाराज दाऊदयाल ब्रज को राजा, भांग पीवे तो यहां पे आ जा, बोलो जय श्री कृष्ण। ब्रज को तो राजा है दाऊदयाल। और माता रोहिणी आपकी गोद में जो पुत्र बैठा है कि आसन वर्णास्त्रयो ह्यस्य गृह्णतो नुयुगम तनु शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्ण तंगत। बड़ा सुंदर नामकरण कर रहे हैं। ये जो तुम्हारा बेटा है ना यशोदा जी, जो रोहिणी की गोद में है, इसका पहले शुक्ल वर्ण था, फिर इसका रक्त वर्ण हुआ, फिर पीत वर्ण हुआ, और इदानीं कृष्णतांगत, अभी इसका कृष्ण वर्ण हो गया है। कृष्ण वर्ण पिसा कृष्णम, कृष्ण वर्ण होने के नाते इसको कृष्ण ही बोलेंगे माता। प्रागयम वसुदेवस्य क्वचिज्जाता तवात्मजः वासुदेव वपु श्रीमान अभिज्ञ संप्रचक्षते। मैया कहती है कि गर्गाचार्य बोले ये बालक कभी वसुदेव का पुत्र भी बन चुका है, मुझे ऐसा लगता है। मैया बोली पूर्व जन्म की बता रहा दीख है, ये कभी वसुदेव का पुत्र भी हो चुका है ना माता, इसलिए वासुदेव वपु श्रीमान अभिज्ञ संप्रचक्षते। जो जानकार लोग हैं वो इनको वासुदेव नाम से भी जानेंगे। वसुदेवस्या पत्यम पुमान वासुदेव, जो वसुदेव का पुत्र है उसको वासुदेव कहते हैं। मैया बोली ज्योतिषी ऊंचो ही है, पूर्व जन्म क्यों जाने सब, पर ये कौन कहे, तो अभी की बता रहे हैं। मुरलीधर, दामोदर, केशव, कन्हैया, कृष्ण, कितने नाम बताएं माता। बहूनी संति नामानी रूपाणी च सुतस्य ते। तेरे बेटियों के बहुत नाम हैं माता, बहुत रूप हैं, बहुत गुण हैं, कितना हम बखान करें। मैया ने बहुत सा सुवर्ण दिया। गर्गाचार्य बोले तेरा बेटा तो नारायण के समान गुणों वाला है। मैया बोली दक्षिणा कम हो तो ज्यादा ले लियो महाराज, उल्टी सीधी बात मत बतावे।
नेत्रों पर तो पर्दा पड़ा है वात्सल्य का, वात्सल्य के भाव का चश्मा लगाए, और उसमें तो ब्रह्म को छोटा होना पड़ता है। मैया ने बहुत सा द्रव्य प्रदान कर दिया। गर्गाचार्य बोले, इन द्रव्यों की तो मुझे जरूरत नहीं थी माता, फिर भी तुम्हारे आग्रह को मैं टाल नहीं सकता। गर्गाचार्य ने वो सब द्रव्य लेकर के अपने माथे से लगाया और ब्राह्मणों के घर में उसको वितरित करके और वहां से संत गर्गाचार्य जी चले गए। बोलो जय श्री कृष्ण। ब्राह्मणों के घर उसका वितरण कर दिया। आदरणीय पूज्य सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित कन्हैया आप थोड़े से बड़े हो गए। आज मैया जब गोपाल को गोदी में लेने को आई, सूरदास जी का बहुत सुंदर पद है। मैं प्रयास करता हूं इस मंच से सूर तुलसी की वाणी ही कही जाए सुखदेव के सहयोग के रूप में। और सूरदास जी महाराज तो कवियों में सूरज हैं, और भागवत के एक एक मंत्र पर सूरदास जी ने कवित्व लिखे हैं। आज मैया जब घर में गई, लाला गोदी में लियो, तो गोविंद पहली बार मुस्कुरा के बोले, मैया। 2 दांत ऊपर हैं और 3 दांत नीचे हैं। अब मैया ने सुनी लाला के मुंह से मैया, सो माता यशोदा के हृदय में तो रसगुल्ला फूटने लगे। अब गोपीन की भीड़ लगी, नजरानी कहा बातें, बहना आज पहली बार मुंह से मैया बोले हो लाला। नंद बाबा घर में जैसी पधारे और बिन्ने कन्हैया गोद में लियो तो बोले बाबा। अब तो ब्रज में नगाड़े बजने लग गए। नंद जी को लाला आज बोल गए हो। बलराम जी घुटमन चलते आए तो बिन से बोले भैया मिठाई बट रही है, नगाड़े बज रहे पूरे ब्रज में, हमारे नंदराज जी को लाला आज पहली बार मैया करके बोले है। और सूरदासी ने तुरंत लिख दिया। बोलो जय श्री कृष्ण। आप मेरे संग में जरा इस आनंद को मनाएं। कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन। सुंदर भाव है। मैया मैया, पितानंद सो बाबा रे बाबा, 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 और हलधर सो भैया, और हलधर सो भैया, और हलधर सो भैया, भैया भैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने आदरणीय सूरदास जी ने बड़ा सुंदर भाव व्यक्त किया अपने पद के माध्यम से। बड़ी सुंदर भावनाओं का दर्शन कराया। कहत यशोदा, ऊंचे चढ़ी चढ़ी कहती यशोदा, ले ले नाम कन्हैया, ले ले नाम कन्हैया, ले ले नाम कन्हैया,
कन्हैया कन्हैया कहने लगे मोहन, मैया मैया 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 दूर खेलन जन जाहू लाल रे, दूर खेलन जन जाओ लाल रे, दूर खेलन जन जाहू लाल रे। दूर खेलन बड़ा सुंदर भाव। जन जाओ लाल रे, मारेगी काहू की गैया, मारेगी काऊ की गैया, मारेगी काहू की गैया, गैया गैया कहने लगे मोहन, मैया मैया 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 नंदरानी के महल में जो खम्भे हैं, उन खम्भों के मणि खम्भों में अपना प्रतिबिंब देखते हैं गोविंद और भाव निमग्न हो जाते हैं। सूरदास जी ने बहुत सुंदर वर्णन किया है। मणिखम्मन प्रति बिंब विलोकत, मणिखम्मन प्रति बिंब विलोकत, मणिखम्मन प्रति बिंब विलोकत, मणिखम्मन प्रति बिंब विलोकत, नचत कुमार निज पैया, नचत कुंवर निज पैया, नचत कुमार निज पैया, पैया पैया कहने लगे मोहन, मैया मैया कहने लगे मोहन, मैया मैया और क्योंकि गोविंद ने मैया कहा तो ब्रज की भावना देखें। गोपी ग्वाल करत को तूहल, गोपी ग्वाल करत कौतूहल, घर घर बजत बधैया, घर घर बजत बधैया, घर घर बजत बधैया, बधैया बधैया कहने लगे मोहन, मैया मैया 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 सूरदास प्रभु तुमरे दरस को, सूरदास सूरदासी का पद है। रे दरस को, सूरदास प्रभु तुमरे 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 दरस को, यह छवि अनंत न पैया, यह छवि अनंत न पैया, यह छवि अनंत न पैया, पैया पैया कहने लगे मोहन, मैया मैया कहने लगे मोहन, मैया मैया कहने लगे मोहन, मैया मैया कहने लगे
पालन कर सकता है।